आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में 1 होता है, बाकी सारी एंट्रीज उसकी 0 होंगी। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज उसकी 0 होंगी, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 है तो हम इसको डिनोट करते हैं I3 से। ठीक है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है तो इसको हम I4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं अब वाइट बोर्ड शेयर नहीं कर सकता, आई कांट इवन राइट ऑन द बोर्ड, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोई डिफरेंट अकाउंट यूज करूंगा सो दैट कि उसमें कोई एरर ना आए। मैं डेफिनेटली हायर एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा कि मुझे कोई डिफरेंट अकाउंट दें सो दैट कि ये इशू ना आए या इसको फिक्स कर लें। सो ये जो कुछ मैट्रिसेस हैं जिसमें आई वाज थिंकिंग कि मैं ये वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा आपको, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी जो हमारी स्लाइड्स हैं उनको हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जिस पे हमें मुझे लिखने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो ये हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नाउ आई एम गोइंग डायरेक्टली टू इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड inverse of a square matrix using row operations particularly। आपने ए लेवल्स में अगर ये एड मैथ लिया हुआ है या एफएससी में आपने मैट्रिसेस पढ़े होंगे तो उसमें 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों ने ये पहले देखा होगा, बट वो मेथड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो मेथड अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है यूजिंग रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है ये क्या है कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, पहली जो चीज हम देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स फाइंड करने के लिए वो ये देखते हैं कि मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं, मींस उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम उसको कहेंगे कि वो इन्वर्टेबल नहीं है, मींस नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, या उसको हम नॉन या उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज एन इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा उसका, दो डिफरेंट इनवर्सेस एक मैट्रिक्स के नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, मेथड हम कौन से यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे जो आपने एफएससी या ए लेवल्स में पढ़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो हमने मेथड यूज करना है लीनियर अलजेब्रा में वो है फाइंडिंग ए इनवर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करेंगे इनवर्सेस की, और फिर हम ये देखेंगे कि लीनियर सिस्टम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है यूजिंग और बाय फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसका साइज कुछ भी हो सकता है, 2x2, 3x3, 4x4, 10x10, in general n cross n। A is said to be invertible or non-singular if there exists a matrix B such that A into B equal to B into A is equal to identity matrix of order n। ठीक है, देखिए बाय डेफिनेशन इनवर्स क्या होता है, 2 का इनवर्स क्या है 1/2। अगर 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, इसलिए 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें, 1/2 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी विच इज मल्टीप्लिकेबल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो इट मींस वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए
को हम इन्वर्टिबल कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट सम मैट्रिक्स बी सच दैट ए और बी को मल्टीप्लाई करें या बी और ए को मल्टीप्लाई करें। आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस में क्या है? दिस आई एन हमने पहले डिस्कस किया है कि आई एन क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 होता है, बाकी सारी एंट्रीज 0 होगी। सो अगर कोई से दो मैट्रिसेस इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई या सेटिस्फाई करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा। जैसे 2 और 1/2, अगर 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें या 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आएगा दोनों केसेस में। और 1/2 2 का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 2 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। सिमिलरली मैट्रिसेस में भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में हो, उन दोनों का अगर आंसर आइडेंटिटी आ रहा है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, और ये यूनिक मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, अगर बी ए का इनवर्स है तो बी एक यूनिक इनवर्स होगा, इसके अलावा कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ए का। इसी तरह ए बी का इनवर्स यूनिक होगा, ए के अलावा बी का कोई और इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा, एक और बात जो कि यहाँ पे वी नीड टू रिमेंबर इज दैट के सारे स्केयर मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ ये नेसेसरी कंडीशन है कि स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए पहले अगर हमने इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे स्केयर मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट करें। ठीक है, इसके लिए हम आगे चल के एग्जांपल्स देखते हैं। An algorithm for finding inverse of a matrix। कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे? यूजिंग रो ऑपरेशंस और यू कैन से गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना होता है? गिवन मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? रो और कॉलम सेम होने चाहिए, मींस मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे ऑर्डर एन का। फिर हम एक कंबाइंड मैट्रिक्स बनाएंगे ऑर्डर n क्रॉस 2n का। n क्रॉस 2n का मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे? पहले n जो एंट्रीज होंगी उसमें a आएगा, फिर आप दरमियान में एक लाइन लगा दें और दूसरी जो n एंट्रीज होंगी उसमें i आएगा। i क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा बाय एडजॉइनिंग i टू a। फिर हम क्या करेंगे? रो ऑपरेशंस लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि a जो है, यूजिंग रो ऑपरेशंस हम कोशिश करेंगे कि a को रिड्यूस करें रिड्यूस्ड रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। मींस a को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि हम a को हम i में कन्वर्ट कर दें आफ्टर अप्लाइंग द बेसिक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे कि हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ऑपरेशंस हम a पे लगाएंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही ऑपरेशंस हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे। अच्छा, a रिड्यूस हो जाएगा आइडेंटिटी में और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सम अदर मैट्रिक्स b में। ठीक है, अगर a आइडेंटिटी में रिड्यूस हो जाता है और आइडेंटिटी किसी और मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाता है b, तो ये a और b जो हैं आखिर में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, अगर a आइडेंटिटी में रिड्यूस नहीं होता बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो फिर a जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर a और b दोनों मैट्रिसेस आ जाते हैं, हमने चेक कैसे करना है कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, हमने ठीक फाइंड किया है या नहीं? हम क्या करेंगे?
ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। दिस इज हाउ वी कैन चेक ओवर आंसर, ठीक है। So this is the procedure, or you can say an algorithm for finding inverse of a matrix using elementary row operations or by using Gauss-Jordan elimination method. Let's do this example now. We are going to apply that algorithm on the given matrix A. A matrix given है हमें ये वाला, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। हम क्या करेंगे? पहले हमने एक मैट्रिक्स बनाया 3 क्रॉस 6 का, ठीक है। 3 रोज 6 कॉलम्स। पहले 3 कॉलम्स में क्या आएगा? ए मैट्रिक्स, और नेक्स्ट 3 रोज में या कॉलम्स में क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। दरमियान में आप चाहें तो एक लाइन भी लगा दें, जस्ट फॉर टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें ताकि आपकी एंट्रीज को मिक्स ना हो, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड कि आप दरमियान में एक लाइन लगा दें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हमने ये जो मैट्रिक्स है ये वाला ए, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, हम इसको क्या करेंगे? वी ट्राई टू रिड्यूस इट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए, वही रो ऑपरेशंस हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशंस। फर्स्ट एंट्री इसकी 1 है, वो हमने 1 बनानी होती है, ये ऑलरेडी 1 है, नो प्रॉब्लम। फिर हम क्या करेंगे? ये 2 एंट्रीज जो है इनको 0 बनाएंगे यूजिंग द लीडिंग 1 इन द फर्स्ट रो, ठीक है। इन 2 एंट्रीज को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 में ऐड करें, ठीक है। आप ये ऑपरेशन पूरी रो पे लगा दें, ठीक है। अब आप कंसीडर करें कि ये आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है और आपने इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप यूजुअली वही ऑपरेशंस लगाएं, उसी तरह वही सेम प्रोसीजर जो हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में करते थे, ठीक है। इन 2 को 0 बनाने के लिए पहली रो को आप -3 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड रो में ऐड करें, और फिर पहली रो को थर्ड रो में ऐड कर दें, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग दीज 2 ऑपरेशंस हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें ये वाली 2 एंट्रीज लीडिंग 1, पहले कॉलम में जो लीडिंग 1 है उसके नीचे 0 हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेकंड रो में लीडिंग 1 कौन सा है। सेकंड रो में आपके पास ये लीडिंग 1 है, अगर तो ये 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो इसको पहले हम 1 बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 1 है। अब हमने क्या करना है? इसके ऊपर वाली और इसके नीचे वाली एंट्री को हमने 0 करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? ऊपर वाली एंट्री, ये वाली एंट्री कैसे 0 होगी? हम क्या करेंगे? इस लीडिंग 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इस रो को हम रो 1 में ऐड कर देंगे, ऊपर वाली एंट्री 0 हो जाएगी। और जो इसके नीचे वाली एंट्री है -2, उसको कैसे 0 करेंगे? हम इस लीडिंग 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरी रो को रो 3 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे वाली भी एंट्री 0 हो जाएगी। अब आप देखते हैं कि इस कॉलम में लीडिंग 1 के ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब हम क्या करेंगे? तीसरी रो में लीडिंग 1 देखेंगे, ये ऑलरेडी 1 है, अगर ये 1 नहीं है तो इसको 1 हमने बनाना है बाय डिवाइडिंग बाय एन अप्रोप्रिएट कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर ये 1 है तो इसके ऊपर वाली एंट्रीज हमने 0 बनानी है in order to transform this A matrix into row reduced echelon form, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली 2 एंट्रीज को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने यूज इसी लीडिंग 1 को करना है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी लीडिंग 1 के कॉलम में ऊपर वाली एंट्रीज और नीचे वाली एंट्रीज अगर आपने 0 बनानी है तो उसी लीडिंग 1 को हमने यूज करना है, किसी और को नहीं यूज करना हमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, जो कि आपने याद रखनी है, अदरवाइज आपका जो मैट्रिक्स है वो रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इस 1 को यूज करेंगे। अच्छा, 3 को हमने 0 बनाना है, क्या करेंगे, इस रो 3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देंगे। ठीक है, रो 2 में ऐड कर देंगे, ये वाला 3 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस -4 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, रो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। ठीक है, ऑपरेशंस में। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे जो लीडिंग 1 है ये वाला, इसके ऊपर सारे के सारे 0 हो गए। अब आप देखें कि ये पूरा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, और इनिशियली जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ये वाला, ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके सम अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो मैट्रिक्स होगा आपका, ये होगा आपका बी मैट्रिक्स और ये होगा ए का इनवर्स। ठीक है, so this is how we find inverse of a matrix by using elementary row operations or by using Gauss-Jordan elimination method. ठीक है, अब आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करने के लिए आप ये जो मैट्रिक्स बी है या जो ए इनवर्स है, इसको आप गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आई होप यू कैन डू दिस, यू कैन वेरीफाई। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। आई गिव यू 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा इसको जहन में बिठाने की कोशिश करें, क्या प्रोसीजर है, आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम। Anyone? Any question? आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। आपको आई होप कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं कर रहे तो इट इज अंडरस्टूड कि आपको समझ आ गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह हम इनवर्स फाइंड करेंगे। अच्छा, इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आपका जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर वो आइडेंटिटी एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होता, मसलन यहाँ पे तीसरी रो में सारे 0 आ जाते हैं। ठीक है, तो वो तो आइडेंटिटी नहीं होगा। या किसी एक रो में सारे 0 आ जाते हैं, सिर्फ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं, किसी एक रो में सारे 0 आ जाते हैं, तो वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है कि स्ट्रिक्टली सारे डायगोनल में सारी एंट्रीज 1 होनी चाहिए, कोई भी एंट्री 0 या अदर देन 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ए आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं होता तो फिर ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल जो है, इसमें हम देखेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्या प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर है। हमने एक मैट्रिक्स बनाया 3x6 का, जिसमें पहली 3x3 एक एंट्रीज आ गई, दूसरी 3x3 एंट्रीज जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आ गई। ठीक है, अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए
सबसे पहला स्टेप जो है, देखें यहाँ पे 0 है, तो तीसरे रो में ये वाला एलिमेंट जो है 1 होना चाहिए, ठीक है। इट डजंट मैटर, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस रो को आप इंटरचेंज कर दें रो 1 से, सो दैट कि आपके पास जो रो 3 में तीसरी एंट्री है वो 0 ना हो। हमने कोशिश करनी है कि ये पूरा मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस एंट्री नॉन जीरो, हम क्या करेंगे, इस थर्ड रो को या सेकंड रो से या फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर दें। पहला स्टेप ये, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, R1 और 3 को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। R1 आपके पास ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो पहली एंट्री है यहाँ पे ये वाली -2 को 1 बनाएंगे, ठीक है। इसको 1 लीडिंग 1 बनाएंगे। लीडिंग 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहली रो को -2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ जो हमने किया हुआ है -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें R1 को, कौन सी रो चेंज होगी, R1, ठीक है। तो आपके पास रो 1 ये आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। जस्ट 1 -1 0 0, और यहाँ पे 1/1 है, 1/2 इज -0.5, ठीक है। अब आपके पास लीडिंग वन आ गया फर्स्ट रो में। अब उसके नीचे हमने इन दोनों को 0 करना है। इन दोनों को 0 करने के लिए क्या करेंगे, हम रो 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दें, रो 2 में ऐड कर दें, और रो 3 को आप रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें और रो 3 में ऐड करें, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज आपकी 0 होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लीडिंग 1 चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे लीडिंग 1 चाहिए तो क्या करेंगे, आप इस सेकंड रो को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे, आपके पास यहाँ पे लीडिंग 1 आ गया। अब यहाँ पे लीडिंग 1 है, इसके ऊपर भी 0 बनाना है, नीचे भी 0 बनाना है, ठीक है। ऊपर 0 कैसे बनेगा, आप सिंपली रो 2 को रो 1 में ऐड कर दें, और यहाँ पे ये 5 कैसे 0 होगा, आप रो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दें, ठीक है। तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही ऑपरेशंस लगाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, इसकी आखिरी रो सारी की सारी 0 आ गई। थर्ड रो में लीडिंग 1 नहीं है ए मैट्रिक्स में, ठीक है। ए मैट्रिक्स को आपने देखना है कि ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। ए की थर्ड रो सारी 0 हो गई है। इट मींस कि थर्ड रो में जो 1 है वो नहीं आ सकता। थर्ड रो में लीडिंग 1 यहाँ पे तीसरी एंट्री पे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि ये ए मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी में I3 में कन्वर्ट नहीं होगा, आप जो मर्जी रो ऑपरेशन लगा दें, ठीक है। तीसरी एंट्री 1 नहीं होगी थर्ड रो में, तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ए है वो इन्वर्टेबल नहीं है, वो नॉन सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप यू गेट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। If you have any question you can ask me. सारे के सारे लाइक बच्चे हैं यार, किसी को सबको समझ आ गई? तो मेरी तरह ना लाइक बचा नहीं है? I have a question. Yes, ask me. Okay. हमें पता है कि it cannot be, it like we know that we're done trying to convert it into an identity matrix जब आखिरी रो में सारे 0 आ जाए। हाँ जी, तो we are done। आप वहां पे स्टॉप कर दें, कहें जी के आपके पास यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे, हाँ, कोई एक रो इस मैट्रिक्स में सिर्फ 3x3 में देखना है, नेक्स्ट वालों में नहीं देखना। अगर इस 3x3 मैट्रिक्स में कोई एक रो 0 हो जाती है, तीनों एंट्री 0 हो जाती हैं, स्टॉप देयर। आप सिंपली कह सकते हैं कि एक रो 0 हो गई है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन?
नो, ओके देन गो अहेड। अभी हमने ये दो एग्जांपल्स किए हैं 3 क्रॉस 3 के लिए। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, 5 क्रॉस 5 है, 10 क्रॉस 10 है। सब मैट्रिक्स के लिए यही क्राइटेरिया है, यही प्रोसीजर है, ठीक है। अगर 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा गिवन, तो आपने यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है वो 4 क्रॉस 4 लिखना है, ठीक है। फिर आपने यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करके आपने गिवन मैट्रिक्स ए को, जो कि 4 क्रॉस 4 का होगा, उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अगर तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए तो ए इन्वर्टेबल होगा, अगर आइडेंटिटी में कन्वर्ट ना हो तो ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया। This is how we find the A inverse using elementary row operations. ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्सेस की। अगर आपके पास A इनवर्स का दोबारा इनवर्स लें तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आना चाहिए। A डबल इनवर्स इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स A। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप A को K टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मतलब A मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय A को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो A पावर 3 आ जाएगा ना, ठीक है। A पावर 3 का इनवर्स लें या पहले A इनवर्स ले लें और बाद में 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें, इट डजंट चेंज एनीथिंग। दिस इज व्हाट द सेकंड प्रॉपर्टी इज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट C से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई क्या होगा, उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज से C मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाद में इनवर्स लें, पहले मल्टीप्लाई करें, या आप क्या करें, पहले A का इनवर्स लें तो उसके साथ 1/c। अब देखें, जब आपके पास यहाँ पे CA होल इनवर्स है तो ये इनवर्स C पे भी जाएगा, C का इनवर्स भी होगा और A का इनवर्स भी होगा। अच्छा, जब C का इनवर्स, C एक कांस्टेंट है, C का इनवर्स, C अगर 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव 1/2, तो C का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/c। सो आप किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में इनवर्स लें, या पहले इनवर्स लेके उस कांस्टेंट से सारी एंट्रीज को डिवाइड कर दें, दीज टू थिंग्स आर सेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है ट्रांसपोज, AT मींस ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए, मैंने पहले वो जो स्लाइड्स मिस की हैं उसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज लेना है तो उसकी रोज को हम कॉलम्स में लिख देंगे। पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। मींस उसकी रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट द ट्रांसपोज इज। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है व्हाइट बोर्ड का, तो मैं आपको ये सारी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने मिस की हैं ये आपको मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह डेफिनेटली। अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता तो मैं यहाँ पे स्लाइड्स पे ही ऑलरेडी इस पे टाइप करके लिख के तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। होपफुली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। सो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। रोज को कॉलम्स में लिख लेते हैं, तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली रोज में हो जाएंगे, ठीक है। इसमें यह है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लें बाद में इनवर्स लें, या पहले इनवर्स लें बाद में ट्रांसपोज लें, इट डजंट चेंज एनीथिंग। सो दिस आल्सो होल्ड, ठीक है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स की। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स लें। ये किसके इक्वल होगा, पहले बी का इनवर्स लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें ए के इनवर्स से। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स। ए बी होल इनवर्स, इसमें क्या होता है, साइक्लिक एक जो है वो क्या हो जाती है, आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए बी सी लिखे हम, ए बी सी होल इनवर्स, तो ये किसके इक्वल होगा, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये एक साइक्लिक रोटेशन हो जाती है अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस का होल इनवर्स हो, ठीक है। अगर आपके पास 4 मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी होल इनवर्स, तो ये किसके इक्वल होगा, डी इनवर्स, फिर सी इनवर्स, फिर बी इनवर्स एंड देन ए इनवर्स।
So this is another property, very important property of inverse. Okay, I hope you get it. If you have any question, you can ask. You have to remember all these properties. ठीक है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता। अब मैं अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं स्लाइड्स के ऊपर ही जो है ना इसको एक्सप्लेन करके ऑलरेडी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, this is again very important property of matrix inverses, cancellation laws. देखें, अगर आपके पास सिंपल रियल नंबर्स हों, ठीक है, तो उसमें अगर आपके पास आप कह सकते हैं कि अगर a इंटू सी इज इक्वल टू b इंटू सी है, ठीक है, अब फिर वही बात है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल देता। कैंसलेशन लॉज जो है, अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी, ए सी अगर बी सी के इक्वल है, ये इट डजंट इम्प्लाई दैट कि सी आपका कैंसिल हो जाए दोनों साइड्स पे, क्योंकि देखिए ए और सी इज इक्वल टू बी सी है ना, सी सेम है। अगर सिंपल कैलकुलेशंस हो तो हम सी को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशंस में, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा। when it is possible only if C is invertible matrix, ठीक है, ये अगर C इन्वर्टेबल है तो आप इस केस में आप इसको राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल आउट करके यू कैन गेट A is equal to B only if C is invertible. अगर C इन्वर्टेबल नहीं है तो AC is equal to BC does not imply A is equal to B. Okay? This is another important, very important property of inverse of a matrix. ठीक है, so आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। ठीक है, so अच्छा, ये प्रॉपर्टीज कैसे होल्ड करती हैं? मसलन अगर C इन्वर्टेबल है यहाँ पे, ठीक है, तो आप दोनों तरफ C इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे यहाँ पे C इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपके पास A, C और C इनवर्स आ जाएगा। अगर आप देखें C और C इनवर्स, आपके पास क्या होगा, C और C इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्स की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक C इंटू C इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी C और C इनवर्स होगा, C और C इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दीज कैंसिलेशन लॉज। आई होप यू गेट इट। अगर आपको क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, इफ नो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर A इनवर्स और B इनवर्स गिवन है, यू हैव टू कंप्यूट AB होल इनवर्स। हमें पता है AB होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, इट इज B इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। हमारे पास B इनवर्स है, A इनवर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू कैन गेट इट। ठीक है, हमने A ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करना है। हमें पता है कि A ट्रांसपोज का होल इनवर्स ये किसके इक्वल है, A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो हमारे पास A इनवर्स है, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज क्या होगा, 10 4 -21 रो को हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, 10 4 -21 यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह 2 1 4 को हम सेकंड कॉलम में यहाँ पे 2 1 4 को लिख देंगे। इसी तरह थर्ड रो को हम यहाँ पे थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, A इनवर्स का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। So this is how you can find the solution of this example. थर्ड केस में 2A का होल इनवर्स फाइंड करना है। हमें पता है 2A का होल इनवर्स किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू A इनवर्स। अब A इनवर्स है हमारे पास, उसकी हर एंट्री को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर। आई होप यू गेट। ये इसके सॉल्यूशंस भी मैंने प्रोवाइड किए हैं, यू कैन सी इट। If you have any question, you can ask me. Otherwise, for today, we stop here. In tomorrow's lecture, we'll start matrix form of the linear system and how to use inverse of a coefficient matrix to solve the linear system. If you have any question, you can ask me.
यू आर मोस्ट वेलकम। कल ड्यूरिंग द लेक्चर आपका क्विज होगा, क्विज के टॉपिक्स मैंने आपको ईमेल में लिख दिए हैं। बी प्रिपेयर्ड। तकरीबन 20 से 25 मिनट का क्विज होगा, उसमें एचलन फॉर्म, रिड्यूस एचलन फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे। तो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।